वर्सेस जनसंवाद क्या कहेंगे आप? वर्सेस जनसंवाद। जनसंवाद ये तो हमारा अभी हुआ, तो हमारे से पहले से कंपटीशन में कैसे आ गए उसमें? हमारा जनसंवाद तो अभी हुआ। ये आपका सवाल सही नहीं है। सर, आज जो जनसंवाद का जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आप? प्रचार की शुरुआत तो इलेक्शन महाराष्ट्र में अनाउंस हो चुके हैं और सभी के अपने अपने तरकीब से प्रचार का काम शुरू हो चुका है। हमने भी शहर में लोगों के साथ में जनसंवाद शुरू किया है और उनकी जो शहर की समस्या है जो हम जानते हैं, मगर लोगों की ज़ुबानें सुन करके उसके ऊपर की जो हकीकत है वो लोगों को बताना भी ज़रूरी है और उस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है ये भी बताना ज़रूरी है। उसके ही तहत आज का जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। आज के इस जनसंवाद में ज़्यादातर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और किस प्रकार की समस्याएं थी और उन समस्याओं का कैसे निराकरण करने का आप बहुत चुनकर आने के बाद शहर में 10 साल से बीजेपी की सरकार, राज्य में महायुति की सरकार, शहर में आमदार ये बीजेपी और सेना के, उसके बावजूद शहर में समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, मार्केट की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है, रिक्शा की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है, पुलिस प्रशासन की समस्या है, कोर्ट की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। ये शहर में 10 साल में जो भी काम है वो रुका पड़ा है। ये सारी समस्याओं का पिटारा आज लोगों ने हमारे सामने खोला जो हम जानते हैं, मगर लोग इससे त्रस्त हैं, ये आपके सामने नज़र आए। अगर आप चुनाव में जैसे आप खड़े होते हैं समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे कि आपने कहा टिप्स के लिए आप एक अलग से इसका आयन करके लोगों की समस्याओं को निराकरण करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप उत्तर नहीं आते तो क्या वो समस्याओं पर भी आप काम करेंगे? पिछले 10 साल से शहर के अंदर महायुति के कॉरपोरेटर है, महायुति के आमदार है, सरकार उनकी है। 10 साल में हमने कोई काम अपना बंद किया नहीं। सरकार को जो जो सुझाव सूचना देनी चाहिए वो हम लगातार देते रहे हैं और इसके आगे भी देते रहेंगे और हमको 101% खातरी है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, आज भारतीय जनता पार्टी की एक संकल्प सभा हुई, वहाँ पर उस सभा में एक एमएलए नरेंद्र मेहता ने कहा कि क्या मंच पर आकर जय श्री राम का नाम करेंगे, क्या वो मेरा अंदर शहर में बाहर 5 साल के बाद में ही चुनाव के दौरान ही आते, 5 साल तक हम नदारद रहते हैं, और क्या वो यहाँ पर जो धार्मिक प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम में उनके इतने सारे पोस्टर और बैनर से, तो ये कहीं ना कहीं जो है कि अलग किस्म वो बताए कि वहाँ पर प्रश्न क्या क्या कहेंगे। और कत्ल खाने पर आपने चुप्पी साधे, आपने कुछ ब शब्द नहीं बोला, ऐसे उन्होंने कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि उनको मेरा नाम का जिक्र करना पड़ा है अपने संकल्प की सभा में, और उनको टिक्का टिप्पणी हम पे करनी पड़ी है। और उन्होंने खुद ने कहा कि 5 साल में खाली नज़र आते हैं, तो फिर इनको लेकर के इतना टेंशन क्यों? जैसा कहावत है, एक शोले पिक्चर का डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कत्ल खाने पर आपने कभी कुछ कहा नहीं, इस पर आपकी क्या भूमिका है ये भी आप स्पष्ट करें। मैंने कत्ल खाने के संदर्भ में इससे 10 बार पहले भी आप सभी पत्रकारों को बहुत ही अच्छे से डिटेल बता चुका हूँ और अभी फिर बताता हूँ कि 2007 में यही महापौर थे, ये 37(1) का अमेंडमेंट ला के उस कत्ल खाने को कैंसिल करवा सकते थे, नहीं किया। 2014 से यही एमएलए थे, इन्हीं का महापौर था, सरकार इन्हीं की है, कॉरपोरेशन में बहुमत इन्हीं का है। इस शहर के रिजर्वेशंस इन्होंने दुनिया भर के कैंसिल कराए, वो कत्ल खाने का रिजर्वेशन क्यों कैंसिल नहीं कराया? आज निधि भी इनके ही सरकार ने दी, इनके ही आमदार ने माना, इनके ही कॉरपोरेशन ने टेंडर निकाला और इनके ही मंत्री जो निधि देते हैं वही उसको कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। तो लोग इतने नासमझ इस शहर में नहीं है। आप जनसंवाद का कार्यक्रम होते हैं, क्या भाई शहर में इस तरह का रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स की बात नहीं होती,
यहाँ पे जन संवाद में हर समाज का व्यक्ति आता है, हर सोसाइटी का आता है, हर विचारधारणा का व्यक्ति आता है। ये कोई हमको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए, ये आते हैं अपनी समस्या बताने की, और हमारे पास उसका निवारण करने की क्या योजनाएं हैं वो सुनने के लिए आते हैं। और इसीलिए बड़ी मात्रा में हमने भाईंदर वेस्ट में भी किया, आज हमने यहाँ पर किया, कुछ दिन पहले हमने प्रभाग नंबर 9, 21, 22 का किया। तो भारी मात्रा में लोग आते हैं और लोग पूरे शहर में जिन समस्याओं से, डीम कन्वेंस से, रीडेवलपमेंट से, रास्तों से, जो रास्तों का भ्रष्टाचार है उससे, जो टीडीआर के भ्रष्टाचार है उससे, जो गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट्स के रिजर्वेशन कैंसिल करके प्राइवेटाइज कर दिए गए उससे, अस्पताल से, मेट्रो नहीं बनने से, रेल सेवा नहीं कोई नई शुरू होने से, ये बस सेवाओं की प्रावधान नहीं होने से, ये सारी समस्या लोग लेकर के आते हैं। अगर इन्होंने 10 साल में काम किया तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या का मात्र परसेंटेज ये नहीं होना चाहिए। नेता ने इसमें सभा में कहा कि मुजफ्फर से की बात करते हैं, पंडालों में जाते हैं, गणपति में जाते हैं, दुर्गा देवी के पंडालों में जाते हैं, तो ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, तब पहली बार ही गणपति आए हो, पहली बार गणपति आए और पहली बार इस तरीके से जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा मुजफ्फर हुसैन अगर जय श्री राम कहते हैं स्टेज पे आकर हम उनको समर्थन करेंगे। बड़ी दुख की बात है कि जो महापौर रहा, नगर सेवक रहा, मेरे साथ अपक्ष बोल के नगर सेवक रहा, बाद में महापौर बना, आमदार बना, उसको मीरा